गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संदीप एक बार फिर आप लोगों के बीच में विनायक क्लासेस की तरफ से। फ्रेंड, आज हम पढ़ाएंगे क्लास 10 की इंग्लिश प्रोज। क्लास 10 का इंग्लिश प्रोज चैप्टर फर्स्ट इसका है ए लेटर टू गॉड। ओके फ्रेंड्स, आइए इसको देखते हैं। ए लेटर टू गॉड, इसमें देखिए इसको लिखा है जी.एल. फ्यूंट्स ने। जी.एल. फ्यूंट्स ये इसके लेखक हैं, आथर। देखिए फ्रेंड्स, जी.एल. फ्यूंट्स ये इसके आथर हैं। इसमें बिफोर यू रीड, पढ़ने के पहले आपको लिखा है दे से फेथ कैन मूव माउंटेन। मतलब लोग कहते हैं, वे कहते हैं या लोग कहते हैं कि जो विश्वास है ना वो माउंटेन को भी मूव कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको किसी के गॉड के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर फेथ है तो आप माउंटेन को भी मूव कर सकते हो। देखिए, दिस इज फेथ कैन मूव अ माउंटेन, मतलब विश्वास जो है वो माउंटेन, विश्वास से आप पहाड़ को भी, माउंटेन को भी वहाँ से मूव कर सकते हो। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हम विश्वास किस में करें ना। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ, लेकिन विश्वास किस में करें। वाट दैट इज़ द क्वेश्चन, दिस इज़ द क्वेश्चन। यह प्रश्न है जो ये जो स्टोरी है आपकी ए लेटर टू गॉड, ये इसको प्रोसेस करती है, धारण करती है। मतलब यही कहानी इसमें बताया गया है कि विश्वास किस में करें, कैसे करें ना। इसमें देखिए कहानी में एक लेंचो है जो फार्मर है, और हु राइट ए लेटर टू गॉड, जो लिखता है एक लेटर, किसको, गॉड को लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप आर रूइंड, जब उसकी क्रॉप जो थी रूइंड हो जाती है, नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है ना। तो ये आस्किंग फॉर, मतलब मांगता है 100 पीसों मांगता है भगवान से। वहाँ का पैसा था उसके स्थान का, जहाँ पे रहता था लेंचो, पीसो। तो भगवान से वो 100 पीसों मांगता है। और डज लेंचोस लेटर रीच, क्या लेंचो का लेटर पहुँचा गॉड के पास, क्वेश्चन मार्क है। डज गॉड सेंड हिम मनी, क्या गॉड ने उसको मनी सेंड किया, मनी भेजा उसको। थिंक व्हाट योर आंसर, सोचो क्या आपका आंसर होगा, आप क्या सोचोगे। आप सोचोगे कि नहीं पहुंचा, भगवान ने उसकी हेल्प, भगवान थोड़ी हेल्प करेंगे, यही सोचोगे ना। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना, एंड आपका जो गेस है ना, इस स्टोरी में इसको स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्टिविटी कहा है करने के लिए। देखिए, वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू ए पोस्ट ऑफिस। ये कहा कि एक चीपेस्ट वे है, मतलब सबसे सस्ता, सबसे आसान तरीका है ना। क्या तरीका है, सेंड करने का, भेजने का, सेंड करने का मनी। सबसे आसान तरीका क्या है, मनी ऑर्डर कर दो, पोस्ट ऑफिस चले जाओ, पोस्ट ऑफिस से मनी को हम सेंड कर सकते हैं। ये फिर दिया है कि हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी देखा है, हैव यू एवर सेंड, क्या आपने कभी भेजा है या रिसीव किया है मनी ऑर्डर को, मनी पैसे को पोस्ट ऑफिस से। तो यहाँ तरीका दिया गया है, हियर व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ बताया गया है कि तुमको क्या करना है। एज यू रीड एन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को पढ़िए आप और डिस्कस कीजिए अपने टीचर से, अपनी क्लास में इसके मीनिंग को, जो इसमें वर्ड खड़े खड़े दिए हों। जैसे काउंटर क्या होता है, काउंटर क्लर्क क्या होते हैं। काउंटर मतलब जब आप जाएँ खिड़की पे, पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो आप कई खिड़की होगी ना, कहीं काउंटर होगा, वही काउंटर है। जो काउंटर पे क्लर्क हो, काउंटर क्लर्क है। और दिया है कि एप्रोप्रिएट मतलब उचित होता है, कोई चीज़ का एप्रोप्रिएट मूल्य होता है, उचित दाम होता है, उचित एक्नॉलेजमेंट होता है, रसीद बोलते हैं इसको ना। काउंटर फॉर रिकॉर्ड भी रसीद होती है। तो ये सब वर्ड होते हैं कुछ ना, वहाँ जो पोस्ट ऑफिस हम यूज करते हैं। इसको आप चाहे तो डिक्शनरी से भी इसको आप देख सकते हैं, इसका मीनिंग, अगर आपको नहीं आ रहा है तो। फिर कहा कि आर देयर वर्ड करस्पॉन्डिंग टू दीज इंग्लिश वर्ड इन योर लैंग्वेज। ये जो वर्ड है सब ना,
ये संबंधित है इंग्लिश वर्ड में आपके लैंग्वेज से, करस्पॉन्डिंग तो पत्र व्यवहार में। तो ये सब पत्र व्यवहार के पते से, पत्र व्यवहार में ये सब वर्ड हम यूज़ करते हैं। देखिए पोस्ट ऑफिस हम जाएंगे तो पहले करेंगे क्या, आइए देखते हैं। देखिए पहले पोस्ट ऑफिस पे जाएंगे हम, तो इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू द काउंटर। पोस्ट ऑफिस आप जाइए तो जाइए काउंटर पे जाइए, वहाँ पे मनी ऑर्डर लिखा होगा। फिर वहाँ से आप क्या कीजिए, मनी ऑर्डर बाई कीजिए मनी ऑर्डर, और उसको 50 पैसे आपको देना पड़ेगा। मनी ऑर्डर कार्ड आपको देगा वो ना काउंटर के पीछे से। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसको फिल कर लीजिए, फिल कर लीजिए एप्रोप्रिएट बॉक्सेस, जो बॉक्स बना होगा उसमें उचित बॉक्स पे जो भी वर्ड जो चीज़ लिखा हो उसका फिल कर लीजिए। उसके बाद कहा कि जो फिल करेंगे आप उसको आप करेंगे ब्लॉक लेटर में, मतलब कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर में आप उसको फिल कर लीजिए। फिर काउंटर पे जाइए, वहाँ पे काउंटर क्लर्क को पे कीजिए, मतलब पैसा जो आपको देना दे दीजिए, अमाउंट मनी का जो आपको सेंड करना है भेजना हो। उसके बाद क्या करेंगे आप, टिक बैक द यम्मो एक्नॉलेजमेंट काउंटर बोल, इसको बोलते हैं रसीद। जो आपने मनी ऑर्डर किया उसका रसीद ले लीजिए आपके रिकॉर्ड का। तो इस सब काम आप करेंगे, किसी को मनी ऑर्डर भेज सकते हैं ऐसे करके। ओके फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से आपका चैप्टर शुरू है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। इसमें ये है कि द हाउस ओनली वन इन द इंटायर वैली। हाउस मतलब घर, और जो घर था फ्रेंड्स वो एक ही था, ओनली वन था। हाउस घर था और वो एक था, ओनली एक घर था। कहाँ पे, इंटायर वैली में, पूरी घाटी में। कोई वैली थी, वैली जानते हैं आप, दो पहाड़ के बीच का जो खाली घाटी होती है वैली। तो पूरी घाटी में बस एक घर था जो सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। लो हिल निचली पहाड़ी के क्रेस्ट पे, चोटी पे स्थित था। मतलब पूरी घाटी में एक ही घर था जो निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, मतलब उस घर की हाइट ऊंचाई से ना, वन कुड सी द रिवर, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट। तो उस हाइट से ना कोई भी देख सकता था, सी कर सकता था क्या, नदियों को, रिवर को, नदी वहाँ बहती थी, नदी देख सकते थे आप, फील्ड खेतों को। और फील्ड में क्या था फ्रेंड, राइप कॉर्न था, पके हुए अनाज के फसल थे, पके हुए फसल थे, अनाज के खेत में तैयार हो गए थे, जिसमें डॉटेड विथ द फ्लावर, जिसमें कहीं कहीं फूल लगे थे, डॉटेड बिंदु की तरह। और जो ऑलवेज प्रॉमिस करते थे कि इस साल हार्वेस्ट अच्छी होगी, अच्छी फसल का वादा करते थे। वो देख लगता था कि फसल अच्छी, इस बार फसल अच्छी होगी। द ओनली थिंग, बस एक चीज़ की अर्थ को, पृथ्वी को ज़रूरत थी, नीड थी। वो क्या थी, डाउन पोर, मतलब मूसलाधार बारिश। वहाँ पे एक बारिश की ज़रूरत थी, मतलब खेत में फसल लगभग तैयार हो चुकी थी लेकिन फिर भी उसको पानी की ज़रूरत थी। एंड एट आर, अथवा एटलीस्ट ए सावर, या तो कम से कम एक फुहार पड़ जाता तब भी ठीक था। अगर बारिश अधिक ना हो तो एटलीस्ट मतलब कम से कम एक फुहार मिल जाए तो भी काम बन जाए। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लेंचो हु नो हिज फील्ड इंटीमेटली, लेंचो जो था, जो अपने फील्ड को जानता था, अपने खेत को जानता था बहुत नज़दीक से, पास से, कि मेरे खेत को पानी की ज़रूरत है। इसने डन नथिंग, कुछ नहीं किया सुबह से, बस क्या किया, ये स्काई को देख रहा था, स्काई को सी कर रहा था कि हाँ कि टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब के। तो जो लेंचो था ये सुबह से ही कुछ नहीं किया, इसने बस उत्तर पूरब के स्काई को देख रहा था। और ये अपने खेत के देख रहा था क्योंकि इसको लगता था कि बारिश होने वाली है, और इसको जानता था कि मेरी जो फसल खेत में है उसको पानी की ज़रूरत है, वाटर की, या तो कम से कम एक शावर पड़ जाए तब भी मेरा काम बन जाएगा। अभी देखिए, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अभी कह रहा है अपनी औरत से, ओमेन से, कि नाउ, अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। तो जो ओमेन थी, जो प्रिपेयर कर रही थी, तैयार कर रही थी भोजन, उसका सपर, जो औरत थी वो खाना बना रही थी, उसने रिप्लाई किया, उत्तर दिया, कहा कि यस, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा। तो
तो जो उसका जो ओल्डर बॉय था, उसके 2 लड़के थे लेंचो के, तो जो उसका बड़ा लड़का था फ्रेंड, वो वर्क कर रहा था, काम कर रहा था फील्ड में, और जो स्मॉलर बॉय छोटा लड़का था वो प्ले कर रहा था, खेल रहा था हाउस के पास। और अनटिल मतलब जब तक कि ओमेन ने उनको बुलाया नहीं कि आ जाओ सब लोग डिनर करने के लिए, खाना खाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इट वाज ड्यूरिंग द मील, वो लोग खाना खा रहे थे, उसी दौरान क्या हुआ, मील के दौरान मतलब भोजन वो कर रहे थे, उसी भोजन के दौरान जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्टेड किया था फ्रेंड, मतलब भविष्यवाणी किया था कि बारिश होने वाली है, वैसा ही बिग ड्रॉप ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें ये फाल गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, और नॉर्थ ईस्ट से ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, बादलों का पहाड़ जैसा ये सीन दिखाई दिया अप्रोचिंग, आगे बढ़ते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा लेंचो ने कहा था कि बारिश होने वाली है, तो वैसा ही जब वो खाना खा रहे थे उन लोग बैठ के, लेंचो और उसकी फैमिली वाले, तब तक बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, और नॉर्थ ईस्ट से बादलों का पूरा पहाड़ सा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उस समय जो एयर थी, हवा थी, वो फ्रेश थी और स्वीट थी, मतलब मधुर थी, अच्छी हवा बह रही थी। जो अब मैं मतलब आदमी कौन था, लेंचो था, वो वेंट आउट, बाहर गया। क्यों गया, नॉट अदर रीजन, किसी दूसरे कारण से नहीं गया, बस प्लेजर के लिए गया, मतलब आनंद लेने के लिए गया, फीलिंग अपने प्लेजर, आनंद का अनुभव करने के लिए गया, रेन की, बारिश का अपने बॉडी पे, मतलब बारिश में लोग भीगते हैं ना, भीग के आनंद लेते हैं, तो वही बारिश के प्लेजर को वो फील करने गया था। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो लौटा वहाँ से अंदर आया, तो एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, ये तो बारिश की बूंदें नहीं लग रही हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं। कहा ये आकाश से गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं थी, दे आर न्यू क्वाइन, ये तो सिक्के जैसी थी, जो उस पर बड़ी जो बूंद थी वो 10 सेंट की थी, और जो छोटी बूंद थी वो 5 सेंट की थी ना फ्रेंड्स। मतलब बारिश बड़ी बड़ी हो रही थी, बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में बारिश हो रही थी, तो वही कहता है कि बारिश की बूंदें लग रहा था कि सिक्के इतनी बड़ी गिर रही हैं। विथ ए सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्रेशन, एक संतुष्टिदायक भाव के साथ उसने रिगार्डेड किया, कहा कि जो फील्ड है राइप कॉर्न की, इसमें फ्लावर है, वो ड्राफ्ट हो जाएंगे, गिर जाएंगे। कर्टेन ऑफ रेन, बारिश के इस जो क्रम है, बारिश के इस फुहार, बारिश के इस क्रम में जो मेरे फसल में जो फूल कुछ बचे हुए हैं, वो सब फूल झड़ जाएंगे। बट सडनली, लेकिन क्या हुआ, अचानक से एक स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, खूब तेज़ हवा चलने लगी, और एलॉन्ग विथ ए रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ ना, एलॉन्ग माने साथ साथ, रेन के वेरी लार्ज हेलस्टोन, बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, ओले गिरने लगे। और दिस ट्रूली रिसेंबल न्यू सिल्वर काइन, और जो ये बर्फ़ गिर रहे थे ना, ओले गिर रहे थे, ये अब रिसेंबल मतलब मिलते थे वास्तव में सिल्वर कॉइन की तरह लग रहे थे, चांदी के सिक्के इतने बड़े बड़े। तो जो बॉय था लड़का एक्सपोजिंग, ये बाहर चला गया। बाहर क्यों गया, रेन में गया। क्यों गया, तो ये कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए फ्रोज़न पर्ल्स, उन जमे हुए मोतियों को, मतलब बर्फ़ के टुकड़े को बीनने के लिए बच्चे जो थे बाहर चले जाते हैं ना, तो वैसे ही बाहर चले गए उसके बच्चे बर्फ़ के टुकड़ों को बीनने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी लेंचो कह रहा है इट इज़ रियली गेटिंग बैड, अब कहा कि अब तो बहुत बुरा हो रहा है, वास्तव में अब बुरा हो रहा है, बैड हो रहा है ना। उसने एक्सक्लेम किया, आदमी ने कहा, आई होप, मतलब मैं आशा करता हूँ कि यह पास हो जाए, मतलब गुजर जाए क्विकली, जल्दी से, क्योंकि उसके फसल को बस पानी की ज़रूरत थी, और वहाँ पे बर्फ़ पड़ने लगा तो फसल तो सब खराब नष्ट हो जाएगी। तो कहा कि अब तो बुरा हो रहा है, लेकिन मैं आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि जल्दी ये क्विकली पास हो, जल्दी बीत जाए। लेकिन क्या हुआ फ्रेंड, इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं बीता। मतलब क्या हुआ, फॉर एन आवर, घंटों तक, 1 घंटा तक जो हेल था ना, बर्फ़ जो था, जो ओले थे, वो पड़ते रहे, बरसते रहे घर के ऊपर, गार्डन में, हिल साइड, पहाड़ी पर, उस जहाँ पे रहता था लेंचो, कॉर्न फील्ड में,
फसल के खेतों में। होल वैली, पूरी घाटी में 1 घंटा तक बर्फ़ गिरता रहा। द फील्ड वाज वाइट, जो उसका खेत थे वो सफ़ेद हो गए। जैसे लगता था ना कि ये साल्ट से कवर हो गए हैं फ्रेंड, ढक गए हैं नमक से, पूरा एकदम नमक से वही खेत ढक दे एकदम वाइट वाइट हो जाए, उस तरह खेत पूरा वाइट हो गया। नॉट ए लीफ रिमेन, एक भी लीफ नहीं बची ट्री पे, पेड़ों पे एक पत्ती नहीं बची। इतना बर्फ़ गिरा कि सब पत्ती झड़ गई पेड़ की। कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो उसकी फसल थी ना वो टोटली पूरी तरीके से नष्ट हो गई। फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट से एक को फ्लावर जो थे सब चले गए। जब फसल ही नष्ट हो गई तो फ्लावर कहाँ से रहेंगे फ्रेंड। लेंचो की जो सोल थी, लेंचो की जो आत्मा थी ना, वो फील्ड विथ सैडनेस, दुख से भर गई। व्हेन द स्टार्म पास, जब तूफान जो था वो गुजर गया, तो ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीच में खड़ा था। एंड सेड टू हिज सन, उसने अपने सन से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, प्लेग मतलब झुंड होता है, लोकस्ट बोलते हैं टिड्डियों को। उसने कहा ना, एक अगर टिड्डी का झुंड हमारे खेत में लग जाता है ना, तो वो भी इससे ज़्यादा कुछ छोड़ जाता। देखिए कहता है कि हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कहा इससे ज़्यादा ही छोड़ जाता। अगर टिड्डी मेरे खेत में लग जाती सब आगे, तो भी कितना भी फसल खा जाती मेरी, फिर भी इससे कुछ ज़्यादा बचता। एंड हिल हैड लेफ्ट नथिंग, बर्फ़ ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस ईयर हमारे लोग के पास कोई अनाज नहीं रहेगा। दैट नाइट वाज सारोफुल, वह रात दुख से भरी हुई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लेंचो भी कहा सोच रहा है कि हमने जितना वर्क किया उसका कुछ परिणाम नहीं निकला, नथिंग, बेकार मेरा वर्क गया। देयर इज़ नो वन, कहा कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी ऑल गो हंग्री, इस साल हम सभी भूखे रहेंगे। लेंचो, उसकी वाइफ और उसके बच्चे, ये सब ऐसा लेंचो सोच रहा था। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसमें ओरल क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को क्या आशा थी। अभी इसका अब आंसर आगे मिलेगा। लेंचो को आशा थी फ्रेंड कि कोई हेल्प करे हमारी ना, और हेल्प कौन करे, हेल्प गॉड करेगा। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप वेयर लाइक ए न्यू कॉइन, रेन ड्रॉप, लेंचो ने क्यों कहा कि रेन ड्रॉप न्यू कॉइन जैसे गिर रहे हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड, कॉइन मतलब प्रॉस्पेरिटी का सूचक है, संपन्नता का सूचक है ना। पैसा गिर रहा था मतलब पैसा बरस रहा था, पैसा मतलब संपन्नता उसको आ रही थी। और लेंचो जानता था कि जो मेरी फसल है उसको पानी की ज़रूरत है, तो पानी मेरी फसल मिल रही है मतलब कि मेरी फसल अच्छी होगी और हम सबको लिए अच्छा होगा। तो इसलिए उसने कंपेयर किया रेन को क्वाइन से ना फ्रेंड्स। फिर थर्ड है कि वाई डिड द रेन चेंज, हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे बदल गई। और व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, लेंचो के फील्ड के साथ क्या हुआ। देखिए रेन में क्या हुआ था, सडनली एक स्ट्रांग विंड बहने लगी, तेज़ हवा चलने लगी। एंड एलॉन्ग विथ रेन बिग हेल स्टार्म बिगिन टू फॉल, रेन के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। और इससे लेंचो की फील्ड को क्या हुआ, उसकी फील्ड जो क्रॉप की थी वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गई ना फ्रेंड्स। अच्छा, इसका क्वेश्चन आगे हम बताएंगे। देखिए अब हम आगे पहले पढ़ा दें ना। कहा कि बट इन द हर्ट ऑफ ऑल, लेकिन सबके हर्ट में, हर्ट मतलब दिल में ना, सबके दिल में, हु लिव इन दैट सॉलिटरी मतलब अकेले, उस अकेले हाउस घर में रहने वाले सबके दिलों में, बीच में, जो उस घाटी में था, उस घाटी के बीच में अकेले घर में रहने वाले सबके दिलों में एक आशा थी, सिंगल होप था, एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि गॉड हेल्प करेंगे ना, हेल्प फ्रॉम गॉड की सबको आशा थी उस घर में रहने वाले। क्योंकि लोग कहते हैं ना, डोंट बी सो अपसेट, बहुत अपसेट मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, कि तुमको लगे तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो गया, टोटल लॉस तुम्हारा हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, फिर भी बहुत अपसेट मत हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। ऐसा लोग कहते हैं ना कि नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता, कोई भूख से नहीं मरेगा। दैट इज़ व्हाट दे से, यही लोग कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरेगा। नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट मतलब पूरी रात। क्या हुआ, लेंचो थाट, लेंचो सोचता रहा, वनली ऑफ हिज वन होप, इसी अपने एक होप आशा के बारे में। कौन सी आशा फ्रेंड,
हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की हेल्प, भगवान हेल्प करेंगे। और हुज आइज़, हुज मतलब जिनकी आँखें, भगवान की आँखें जो गॉड हेल्प करेंगे, और जिनकी आँखें एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसको बताया गया था लेंचो को। हमको भी लोग बताते हैं, जो पंडित आते हैं, पुरोहित आते हैं, जो उपदेश देते हैं, वो लोग कहते हैं ना भगवान की आँखें सब कुछ देखती हैं, भगवान सब कुछ देखता है। तो ऐसा लेंचो ने भी सुना था, लेंचो को भी लोगों ने ऐसा बताया था कि भगवान की जो आँखें हैं ना, ये सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन योर ओन कॉन्शियस, यहाँ तक कि तुम्हारे कॉन्शियस में, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, ये भी भगवान देख लेते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ पैन, देखिए लिखा है ऑक्स ऑफ पैन, मतलब आदमी में बैल था ना। इसका मतलब आदमी में बैल था मतलब अंगूठा छाप था, मतलब पढ़ना लिखना नहीं जानता था, ऐसा कर सकते हैं। और बैल की तरह उसने काम किया था, वर्किंग जो काम किया था एनिमल की तरह अपने फील्ड खेतों में। लेंचो जो था पढ़ना कम जानता था, अपने खेतों में इसने अपने खेतों में एनिमल की तरह काम किया था, बहुत काम किया था खेतों में। बट स्टिल ही नो, लेकिन फिर भी वो जानता था कि कैसे लिखा जाए। तो फॉलोइंग संडे, अगले संडे क्या हुआ, डे ब्रेक होने पर, मतलब भोर होने पर, डे ब्रेक बोलते हैं भोर को, जब सुबह जैसे हुई तो उसने बिगिन कर दिया, चालू कर दिया क्या करना, लिखना। उसने लिखना प्रारंभ कर दिया लेटर, और विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसको स्वयं लेके गया वो टाउन में, कस्बे में ले गया, और उसको उसने प्लेस किया, डाल दिया फ्रेंड, लिख के कहाँ पे, मेल बॉक्स में, उस जो लेटर बॉक्स होता है डिब्बा लाल का, रेड कलर का, उसमें डाल दिया, मेल में। इट वाज नथिंग, जो उसने लिखा था इसमें कुछ नहीं था, बस लेटर था गॉड को, जो ले गया था, जो उसने डाला था मेल बॉक्स में लाके, उसमें उसने गॉड को लेटर लिखा था। उसने लिखा था ना कि गॉड, भगवान, उसने लिखा भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, इफ मतलब यदि आप हेल्प नहीं करेंगे मेरी, तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, तो मेरी फैमिली और मैं जो है हंग्री रहेंगे, भूखे रहेंगे इस साल। आई नीड 100 पीसो, मुझे 100 पीसो की ज़रूरत है, जिससे कि इन ऑर्डर टू सो, मैं बो सकूं, सो मतलब बोना होता है दोबारा से ना, अपने फील्ड को अगेन, अपने खेत को दोबारा से बो सकूं, और लीव तब तक रह सकूं, अनटिल, जब तक कि मेरी फसल तैयार ना हो जाए दोबारा। कहता है मैं मुझे 100 पीसो चाहिए, जिससे मैं अपनी फसल को दोबारा बो सकूं, और तब तक हम खा के रह सकें जब तक कि फसल मेरी दोबारा तैयार ना हो जाए। क्यों, बिकॉज मतलब क्योंकि जो हेल स्टॉर्म था उसने सब कुछ नष्ट कर दिया, ऐसा उसने आगे लिखा था। उसने लिखा गॉड, टू गॉड मतलब भगवान को मिले, कहाँ पे, इन्वेलप पे, लिफाफा के ऊपर उसने लिख दिया कि टू गॉड मतलब भगवान को पत्र मेरा मिले, और उसने पुट किया लेटर को इनसाइड द, उसके अंदर, लिफाफे के अंदर रखा। वह परेशान था, फिर भी ट्रबल था वो। वेंट टू द टाउन, वो टाउन में गया, उसने पोस्ट ऑफिस में गया, और उसने क्या किया फ्रेंड, स्टाम्प को प्लेस किया, मतलब उस पर टिकट भी चिपकाया, स्टाम्प भी चिपकाया लेटर पर, और उसको उसने तब डाल दिया, ड्रॉप कर दिया मेल बॉक्स में। ठीक है, तो लेंचो को इतना गॉड पर विश्वास था, गॉड मेरी हेल्प करेंगे। वन ऑफ द एम्प्लॉय, अच्छा उसने जब डाल दिया लेटर को, तो एक एम्प्लॉय, एक काम करने वाले ने, जो एक पोस्टमैन भी था और हेल्प भी करता था वो ऑफिस में, वो गया अपने बॉस के पास गया, लाफिंग मतलब हंसते हुए, हार्टली मतलब पूरा खुल के हंसते हुए, दिल से हंसते हुए गया। और क्यों हंस रहा था फ्रेंड, उसने दिखाया, क्या दिखाया, लेटर टू गॉड, कहा कि भगवान को चिट्ठी आई है क्यों, क्योंकि नेवर इन हिज कैरियर, अपने कार्य के दौरान उसने कभी नहीं देखा था ऐसा पता, अपने कार्य के दौरान, पोस्ट मास्टर के कार्य के दौरान वह ऐसा पता नहीं जानता था कि कोई भगवान का ही पता होगा, लेटर टू गॉड ना। तो जो पोस्ट मास्टर था वो फैट आदमी था, मोटा सा था, और एमिएबल था। एमिएबल बोलते हैं फ्रेंड, जो फ्रेंडली हो, मित्रवत हो, अच्छे आदमी हो। तो जो पोस्ट मास्टर था थोड़ा फैट था, लेकिन एमिएबल था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा, लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन वह तुरंत क्या हुआ, टर्न सीरियस हो गया। उसने टाइपिंग किया, रखा लेटर को डेस्क पे, ऐसा उसने कमांड किया,
और फिर उसने कहा ना कि वाट फेथ, कहा क्या विश्वास है इसका, भगवान में कितना विश्वास है, इसने भगवान को चिट्ठी लिखा। हम आप नहीं करेंगे ऐसा कि भगवान को चिट्ठी लिखें हम, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान को चिट्ठी पर पहुँच ही नहीं पाएगी हम लोगों की। लेकिन उसको ऐसा विश्वास था कि भगवान को चिट्ठी उसने लिखा और जानता था कि भगवान की चिट्ठी मेरी चिट्ठी भगवान के पास पहुँचेगी, तो उसने भगवान को पत्र लिखा। और उसको देख के जो पोस्ट मास्टर था उसने कहा कि वाट फेथ, क्या विश्वास है इसका। आई विश, मैं इच्छा करता हूँ ना कि आई हैड द फेथ, मेरा भी ऐसा विश्वास हो जैसा इस आदमी का है जिसने लिखा है, रोट किया है लेटर ना, स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जिसने गॉड से, भगवान से पत्राचार किया है, भगवान को चिट्ठी लिखा है। सो इसलिए क्या हुआ, इन आर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, जो गॉड में लिखने वाले का फेथ है, विश्वास है ना, ये टूटने न पाए, कमज़ोर न होने पाए, हिलने न पाए। तो जो लेखक का भगवान में विश्वास था वो उसको बचाने के लिए जो पोस्ट मास्टर था, पोस्ट मास्टर क्या किया, एक आइडिया लेकर आया। कहा कि एक आइडिया हम लोग के पास है कि हम इसका आंसर देंगे। उसने सोचा कि जिसमें चिट्ठी लिखा होगा भगवान को उसने चिट्ठी लिखा होगा, कुछ पूछा होगा या फिर कुछ जो उसकी समस्या बताया होगा, तो हम इसका आंसर देंगे लेटर का ना। लेकिन जब उसने ओपन किया इसको ना, तब उसको मालूम हुआ कि इसमें तो हमको बस आंसर ही नहीं देना है, इसमें हमारी समथिंग मोर, कुछ और भी देना है। क्या देना था, पीसो, 100 पीसो उसने मांगा था भगवान से ना। तो उसने जब लेटर को ओपन किया तब उसको मालूम हुआ कि इसमें हमारी जो था गुडविल, अच्छी इच्छा, अच्छी कामना, इंक, पेपर, ये तो लगेगा मेरा, इसके अलावा भी है मेरा कुछ और, इसमें उसने भगवान से आस किया है, मांगा है। लेकिन जो पोस्ट मास्टर था ना, वो स्टक था, दृढ़ था अपने रिसोल्यूशन पे, जो उसने बात कही थी कि इसका आंसर देंगे, इस बात पर वह दृढ़ था। उसने आस्क फार मतलब मांगा, आस्क्ड फार उसने मांगा, क्या मांगा, पैसा मांगा। किससे मांगा, अपने एम्प्लॉइयों से, जो ऑफिस में काम करने वाले थे, उसने सबसे पैसा कुछ तो कुछ मांगा कि आप कुछ पैसा दीजिए अब ना, कि इसका हम राइटर का विश्वास भगवान में बना रहे हैं। तो और ही हिमसेल्फ गिव, उसने स्वयं दे दिया अपनी सैलरी का एक पार्ट, मतलब अपनी सैलरी का एक हिस्सा उसने खुद दे दिया। और उसने सेवरल फ्रेंड, कई दोस्तों से मांगा ना कि गिव समथिंग, कुछ दीजिए, एक्ट ऑफ चैरिटी के रूप में, चैरिटी बोलते दान को, दान के कार्य के रूप में आप कुछ ना कुछ दीजिए। तो उसके फ्रेंडों ने भी दिया और ऑफिस के एम्प्लॉइयों ने भी दिया, उसने भी दिया। लेकिन इट वाज इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन था उसके लिए कि वो गैदर कर सके, इकट्ठा कर सके एक साथ 100 पीस हो। ठीक है फ्रेंड। सो ही एबल टू सेंड, लेकिन वह सेंड कर सका फार्मर को ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधा से ज़्यादा, मतलब उसने 70 पीसों इकट्ठा किया था उसने। तो उसने पुट किया, रखा पैसे को कहाँ पे, इन्वेलप में, लिफाफा में उसने पैसा रखा और उसने एड्रेस लिखा लेंचो का उसके ऊपर, एंड उसके साथ उसने एक लेटर भी लिखा। और लेटर में सिंगल वर्ड, एक ही वर्ड लिखा, उसमें क्या लिखा था फ्रेंड, उसने सिग्नेचर लिखा गॉड का, बस लिख दिया कि गॉड, मतलब भगवान ने तुमको ये भेजा है, ऐसा उसने लिख के दे दिया। फिर से आगे बताएंगे, तब चिंता मत कीजिए। फॉलोइंग संडे, अगले संडे क्या हुआ, लेंचो जो था वो केम बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया। लेंचो अक्सर आता था आप वहाँ पूछने के लिए, मेरी कोई चिट्ठी आई है, मेरी कोई चिट्ठी आई है। लेकिन उस दिन क्या हुआ, लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया और उसने आस्क पूछा कि इफ़ देयर वाज लेटर, कि कोई लेटर आया है मेरा। तो इट वाज पोस्टमैन, तो पोस्टमैन खुद ही था जिसने उसको हैंडेड किया, दिया, क्या दिया, लेटर दिया। पोस्टमैन खुद वहाँ पे था, उसने दिया कि हाँ तुम्हारा लेटर आया, ले अपना लेटर। ओके फ्रेंड। और वाइल द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था वो एक्सपीरियंसिंग, वो अनुभव कर रहा था फ्रेंड कॉन्टेंटमेंट का, संतोष का। किसी का आप हेल्प करो तो आपको अंदर से बड़ी खुशी होगी, कंटेंट, संतोष होगा। तो ऐसा पोस्ट मास्टर वो फीलिंग कर रहा था कि उसको पैसा दे करके मैन को ना। और हु हैज़ परफॉर्म, जिसने किया था अच्छा कार्य किया था फ्रेंड, और ऑफिस से अपने देख रहा था। तो लेंचो जो था, ये शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो जो था इसने
शोड नहीं दिखाया क्या, स्लाइटेस्ट सरप्राइज, जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। जब उसने लेंचो को दिया लिफाफा पैसे का, तो लेंचो को लगा इसे कोई उसका रिश्तेदार भेजा हो, कोई लड़का भेजा उसके लिए पैसा। उसने कोई सरप्राइज नहीं किया कि भगवान ने पैसा भेजा, कोई सरप्राइज का भाव उसके चेहरे पर नहीं था। ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर, सच वाच द कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था पक्का, ऐसा उसका विश्वास था कि भगवान मुझे पैसा भेजेंगे ही भेजेंगे। और उसने पैसा लिया, अपना चला गया। उसने जरा सा भी उस पर आश्चर्य नहीं सो किया भगवान ने पैसा भेजा। बट अच्छा, लेकिन क्या हुआ, वही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा भी हो गया जब उसने काउंटेड किया, गिना पैसे को, मनी को ना। जब उसने पैसा गिनने लगा बैठ के वहीं पे, तो गुस्सा भी हो गया। अब गुस्सा क्यों हो गया फ्रेंड, जबकि देखिए गॉड, अभी लेंचो सोच रहा है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते, और नॉट कुड ही हैव डे नीड, न तो अब मना करेंगे लेंचो को जो मैंने उससे रिक्वेस्ट किया है। उसने 100 पीसों रिक्वेस्ट किया था, तो कहा कि भगवान तो गलती नहीं करेंगे पैसा गिनने में, और न तो भगवान मुझे मना करेंगे, जो मैंने भगवान से 100 पीसों मांगा था, तो ऐसा मुझे तो नहीं कहेंगे नहीं तो मैं 70 पीसों दूंगा, तुम काम चला लो इससे, भगवान वो भी नहीं करेंगे। तो इमीडिएटली, तुरंत लेंचो था वो उठा, और वह लेंचो वेट टप गया, कहाँ पे गया, विंडो पे गया, खिड़की पे गया। उसने आस्क मांगा, पेपर मांगा और इंक मांगा। पोस्ट ऑफिस में ही खिड़की पे गया, उसने कहा तो पेपर से आई, तो पेपर इंक लिया उसने, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठ कर उसने लिखना स्टार्ट कर दिया उसने। और विथ मच रिंकिंग ऑफ हिज ब्रो, और कैसे फ्रेंड लिख रहा था, अपनी जो उसकी भाव थी, ब्रो थी ना, उसको रिंग करके मरोड़ मरोड़ के लिख रहा था। मतलब अपना चेहरा का जो एक्सप्रेशन था उसका ना, वो गुस्से वाला शो करने के लिए, तो ऐसे भाव को अपने मरोड़ के गुस्सा अपना उस पर शो कर रहा था उसने। अच्छा, कास्ड बाई एफर्ट ऑफ हिज मेक एक्सप्रेस, अपनी जो भावना को एक्सप्रेस करने के कारण वो अपना ऐसा कर रहा था। और विन ही फिनिश, जब उसने फिनिश कर लिया, जब उसने लिख लिया, तो वह गया विंडो पे गया, खिड़की पे गया, और उसने बाई किया, ख़रीदा, एक स्टाम्प ख़रीदा, टिकट ख़रीदा, उसको उसने लिख किया, मतलब जीप से उसको टिकट को चाटा। तो चाटने से क्या होता है फ्रेंड, थोड़ा सा उसमें लासा होता है, वो आ जाता है, और उसको उसने फिक्स कर दिया, लगा दिया। कहाँ पे लगा दिया फ्रेंड, इन्वेलप पे। देखिए ये लेंचो है, पोस्ट मास्टर उसको मनी दे रहा है, तो गया, उसको उसने लिख किया, और उसको लिख करके उसने लगा दिया इन्वेलप के ऊपर ना फ्रेंड्स। इन्वेलप पे लगाने के बाद उसने ब्लो हिज फिस्ट, उसको अपनी मुट्ठी से एक मुक्का मारा लिफाफा के ऊपर, जिससे वो चिपक जाए। और द मोमेंट लेटर फेल इन द मेल बॉक्स, और लाके उसने मेल बॉक्स में लेटर डाल दिया। तो जिस क्षण उसने लेटर डाला मेल बॉक्स में, पोस्ट मास्टर ही गया, गया, और उसने ओपन किया लेटर को ना फ्रेंड। तो लेंचो ने क्या लिखा था कि भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क, जो पैसा मैंने मांगा था उसमें से ओनली 70 पीसों, बस 70 पीसों रीच मैंने पहुंचा है मेरे पास। सेंड मी द रेस्ट, जो बचा है उसे मेरे पास तुरंत भेजो क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। अच्छा फ्रेंड देखिए, फिर कह रहा है बट, लेकिन डोंट सेंड इट टू मी, सॉरी कहा, लेकिन इसे आप मुझे मत भेजना। किससे मत भेजना, मेल बॉक्स से ना फ्रेंड्स। लेंचो ने कहा ना कि जो पैसा बचा है उसको मेरे पास भेजो आप, लेकिन इसको आप मेल से मत भेजना। क्यों मत भेजना, डोंट सेंड इट टू थ्रू द मेल, इसको आप पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं ना, ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई हैं, काम करने वाले हैं, ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं बेईमानों का झुंड है, ऐसा लेंचो ने कहा। मतलब लेंचो सोचता था ना कि भगवान गलती नहीं करेंगे पैसा गिनने में, और भगवान मुझे मना भी नहीं करेंगे, मतलब भगवान ने तो पूरा पैसा मुझे भेजा होगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस वालों ने पैसा निकाल लिया होगा। इसीलिए उसने कहा कि जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं वो बेईमान के पूरे ग्रुप है, झुंड है, और जो पैसा है मेरा बचा है 30 पीसों, उसको आप मुझे तुरंत भेजो, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है।
और लेकिन आप उसको पोस्ट ऑफिस से मत भेजना। देखिए ऐसी ये लेंचो कहानी है फ्रेंड्स। अभी देखिए क्वेश्चन आंसर इसका कुछ आइए देख लेते हैं। एक क्वेश्चन इसके है, आइए पहले ओरल क्वेश्चन का आंसर देखते हैं जो इसके चैप्टर में दिया था, चैप्टर के बीच में जो दिया था। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप, लेंचो को क्या होप थी? तो लेंचो होप्ड ऑफ रेन, लेंचो को आशा थी कि बारिश होगी। एज ओनली थिंक दैट हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड, वही एक ज़रूरत थी जो उसके फील्ड को उस समय पके हुए उसके राइप कॉर्न के फील्ड को ज़रूरत थी कि उसकी एक सावर की एक फुहार की भी ज़रूरत थी ना। तो वही लेंचो को आशा थी कि बारिश होगी पहली बार। उस जो फर्स्ट जो पैराग्राफ में हमने बताया था उसका आंसर फ्रेंड। फिर देखिए व्हाट डिड लेंचो से, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप वेयर लाइक न्यू क्वाइन, लेंचो ने क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप है वो क्वाइन की तरह है? तो लेंचो की क्रॉप थी वो रेडी तैयार हो गई थी हार्वेस्ट करने के लिए। लेंचोज क्रॉप वेयर रेडी फॉर हार्वेस्ट एज रेन ड्रॉप वुड हैव हेल्प, तो जो रेन ड्रॉप थे ये उसकी हेल्प करते ना। और किस में? बेटर हार्वेस्टेड में, अच्छी फसल तैयार होने में। इसका रिजल्ट क्या होता कि उसके प्रॉस्पेरिटी आती, उसके पास संपन्नता उसके पास आती। इसीलिए लेंचो ने कंपेयर किया रेन ड्रॉप को न्यू कॉइन से, सिक्कों से। ओके फ्रेंड्स, हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचो फील्ड, रेन जो थी वो कैसे चेंज हो गई और लेंचो के फील्ड के साथ क्या हुआ? तो जो रेन थी फ्रेंड वो द रेन वॉज पोरिंग डाउन, रेन तो हो रही थी लेकिन सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, तेज़ हवा चलने लगी और वेरी लार्ज हेल स्टोन, बड़े बड़े पत्थर जो थे ओले थे गिरने लगे ना रेन के साथ। और इससे ऑल द क्रॉप ऑफ लेंचो फील्ड डिस्ट्रॉयड, लेंचो के फील्ड की सारी क्रॉप जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, नष्ट हो गई। क्वेश्चन सर आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट वेयर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, जब हेल जो था ओला पड़ रहे थे, ओले का जो तूफान था वो रुक गया, तो लेंचो की फीलिंग क्या थी? तो देखिए आफ्टर हेल स्टॉप, हेल के रुकने के बाद लेंचो की जो सोल थी फ्रेंड उसकी आत्मा थी वो भर गई दुख से, सैडनेस से। आफ्टर हेल स्टॉप्ड लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, ही कुड सी ए ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम, ही मतलब लेंचो जो था वहाँ पे वो देख सकता था अपना फ्यूचर, धुंधला सा फ्यूचर देख सकता था और अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए ना वो वरीड था फ्रेंड, चिंतित था। ही वॉज वरीड, क्यों? क्योंकि उसके पास लैक ऑफ फूड, भोजन कमी थी कमिंग ईयर के लिए। जो उसके पास तो पूरा उसका कार्न जो था फसल था वो नष्ट हो गया फ्रेंड, तो उसको भोजन की कमी हो गई है, वो अगले साल क्या खाएगा पूरे साल भर, तो उसको ये चिंता भी थी और उसकी जो आत्मा थी, सोल थी, वो भर गई दुख से जब वो स्टार्म चला गया। देखिए पेज 8 का आंसर क्वेश्चन है, हु आर वाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, किसमें अथवा क्या, लेंचो का विश्वास किसमें था और उसने क्या किया ना। तो लेंचो आप जानते हैं लेंचो का विश्वास भगवान में था, तो लेंचो हैड फेथ इन गॉड ना, लेंचो हैड फेथ इन गॉड। और वो बिलीव वो विश्वास करता था ना कि जो गॉड की आई है, जो भगवान की आंखें हैं, वो एवरीथिंग सब कुछ देख रही हैं। इवन वाट इज़ डीप इन योर ओन कॉन्शियस, यहाँ तक कि आपके अंतर मन में क्या चल रहा है भगवान की आंखें वो भी देख रही हैं। तो उसने क्या किया फ्रेंड, उसने रोट किया, लिखा एक लेटर गॉड को, उसने भगवान से 100 पीसों की मांग किया, डिमांड किया कि मुझे ज़रूरत है 100 पीसों, जिससे मैं मैंने बो सकूँ अपने फील्ड को दोबारा। हु रीड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा? तो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा, पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। फिर क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू, जब पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा तो उसने क्या किया?
जो पोस्ट मास्टर था उसने एक आइडिया ले आया और उसने पैसा मांगा सबसे, फ्रेंड से अपने और एम्प्लॉइयों से। उसने खुद पैसा दिया और उसने लेंचो की हेल्प किया। तो पोस्ट मास्टर जो था वो पहले तो हंसने लगा, लाफ करने लगा, लेकिन वो सीरियस हो गया तुरंत और उसने ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ। जो राइटर का, लिखने वाले का, लेंचो का जो विश्वास था उससे वो बहुत प्रभावित हुआ भगवान में। और उसने डिड नॉट वांट टू शेक, वह नहीं चाहता कि उसका राइटर का फेथ जो गॉड में है वो टूटने पाए। मतलब लेंचो के भगवान विश्वास जो था भगवान में, उसको वह नहीं चाहता था पोस्ट मास्टर कि इसका विश्वास भगवान में टूटने पाए। इसलिए उसने डिसाइड किया कि हम कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे पैसा और उसको सेंड करेंगे लेंचो को ना। पूछा कि लेंचो ने, पोस्ट मास्टर ने क्या किया जब उसने लेटर पाया लेंचो का। तो पहले तो हंसने लगा फ्रेंड। द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ड बट ही बिकेम सीरियस, लेकिन वो सीरियस हो गया और ही डिड नॉट वांट टू शेक हिज फेथ इन गॉड। वह नहीं चाहता था कि वो लेंचो का जो विश्वास भगवान में टूट नहीं पाए। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो कलेक्ट करेगा मनी को और उसको सेंड कर देगा लेंचो को। देखिए, वाज लेंचो सरप्राइज, क्या लेंचो आश्चर्यचकित हुआ था फ्रेंड? क्या लेंचो को सरप्राइज, आश्चर्य हुआ था जब उसने पाया, क्या पाया? लेटर पाया। अब इसमें पैसा था। जब उसने, पोस्ट मास्टर ने उसको पैसा का लेटर दिया कि हाँ तुम्हारा लेटर आया है, तो जब लेंचो पाया उसको, तो उसने सरप्राइज किया? नहीं किया ना। उसको जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। नो, नहीं, लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज। लेंचो जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। लेंचो को जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। लेटर फ्रॉम गॉड विद द मनी इनसाइड इट, भगवान से लेटर जब उसने पाया, उसमें पैसा भी था, उसको जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। हिज कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड वाज सच, मतलब ऐसा उसका गॉड में कॉन्फिडेंस था ना फ्रेंड। ही हैड एक्सपेक्टेड, वह मतलब आशा करता था ना कि भगवान उसके रिप्लाई जरूर करेगा लेटर के। वाट मेड हिम एंग्री, अच्छा तो उसे गुस्सा क्यों हो गया फ्रेंड? लेंचो एंग्री क्यों हो गया था? तो व्हेन ही फिनिश काउंटिंग मनी, जब उसने पैसा गिना ना, तो उसने पाया, क्या पाया कि बस 70 पीसों थे। जब लेंचो ने व्हेन ही काउंटिंग मनी, या व्हेन ही काउंटेड मनी, अब कर दो, व्हेन ही काउंटेड मनी ही फाउंडेड ओनली 70 पीसों वाज इट। तो बट ही डिमांडेड 100 पीसों, लेकिन उसने 100 पीसों डिमांड किया था। और ही वॉज कॉन्फिडेंट, वो उसको पूरा इतना विश्वास था गॉड पे कि जो भगवान है वो नाइदर मेक ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं करेंगे, ना तो वो डेनी मना कर देंगे, ना तो मना करेंगे मेरी रिक्वेस्ट को। तो इसीलिए ही कंक्लूड, उसने निष्कर्ष निकाला, उसने सोचा ना फ्रेंड कि जो पोस्ट ऑफिस वाले एम्प्लॉय है ना, इन्होंने ही टेक ले लिया है, जो पैसा 30 पीसों था इन्होंने ही निकाल लिया है। इसलिए उसको गुस्सा आ गया फ्रेंड ना। जब लेंचो ने भगवान से 100 पीसों डिमांड किया था और वो जब पोस्टमैन ने उसको दिया इन्वेलप, तो उस पर 70 पीसों था। तो जब लेंचो ने उसको काउंट किया तब उसको लगा कि भगवान जो है वो गलती तो नहीं करेंगे पैसा गिनने में, न तो भगवान मुझे डेनी करेंगे, मना करेंगे जो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है। देयरफॉर, इसीलिए वो कंक्लूड, उसने ऐसा सोचा, ऐसा निष्कर्ष निकाला कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं इन्हीं लोगों ने मेरा 30 पीसों निकाल लिया, इसलिए उसको गुस्सा आ गया। ओके फ्रेंड्स, अच्छा आइए थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर देखते हैं, लॉन्ग वाला। देखिए, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, मतलब लेंचो कंप्लीट फेथ किस में था? और विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल अबाउट दिस, तो इस स्टोरी में कौन कौन से सेंटेंस ऐसे हैं जो हमको ये बताते हैं कि लेंचो का कंप्लीट फेथ किस में था और लेंचो का फेथ किस में था, हमको बताते हैं ना फ्रेंड। तो आइए, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। देखिए, तो लेंचो का पहले, लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, फर्स्ट तो आपका आंसर यही हो गया कि लेंचो का
कंप्लीट फेथ किस में था? गॉड में था ना। अब उसके बाद देखिए, अब हम बात करेंगे सेंटेंस की जो इस स्टोरी में है, जो शो करते हैं इस बात को। तो उसने देखिए पहला सेंटेंस था, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प ऑफ गॉड। ये आपके स्टोरी में था ना फ्रेंड पीछे कि लेकिन इन द हार्ट ऑफ ऑल, सबके दिलों में, जो उस वैली के मिडल में सॉलिटरी हाउस में लिव करते रहते थे, बस एक सिंगल होप थी, हेल्प ऑफ गॉड की। तो देखिए हेल्प ऑफ गॉड आ गया ना। हेल्प ऑफ गॉड के लिए फिर हमने कहा था कि कौन सा सेंटेंस है जो शो करता है कि लेंचो का विश्वास था गॉड में। अब देखिए सेकेंड है, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात जो लेंचो था वो थॉट, सोचता रहा बस इसी एक होप के बारे में, हेल्प ऑफ गॉड के बारे में। देखिए हेल्प ऑफ गॉड आ गया ना, भगवान के बारे में, भगवान मदद करेंगे। इस सेकेंड सेंटेंस ये आपको लर्न करना पड़ेगा फ्रेंड। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। अब हुज आइज, जिनकी आँखें, ऐसे जैसा उसको इंस्ट्रक्टेड बताया गया था, किसी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन योर ओन कॉन्शियस, यहाँ तक कि तुम्हारे अंतर्मन में क्या चल रहा है वो भगवान जाके देख लेती है। फिर उसने थर्ड लिखा, जब उसने राइट किया लेटर, लिखा उसने, गॉड, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस साल मैं और मेरी फैमिली हंग्री रहेंगे। थर्ड सेंटेंस ये है जो उसके बिलीव को शो करता है गॉड में। फिर उसने लिखा, गॉड टू गॉड, भगवान को मिले, लिफाफा पे लिखा, ऐसा उसको विश्वास था कि लेटर भगवान को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स। फिर उसने कहा, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं करेंगे, और नार कुड ही डेनीड, न तो मना करेंगे लेंचो को जो उसने रिक्वेस्ट किया है। देखिए ऐसा उसका विश्वास था। तो विश्वास की बात है कि लेंचो का कौन सा सेंटेंस है जो ये हमको शो करता है कि उसका भगवान में विश्वास था। फिर लास्ट देखिए उसने कहा, गॉड, भगवान, द मनी, पैसा, दैट आई आस्क फॉर, जो मैं मांगा हूँ उससे बस 70 पीसों रीच, बस 70 पीसों पहुँचा मेरे पास, सेंड मी द रेस्ट, जो बचा है पैसा वो मेरे पास तुरंत भेजो क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। देखिए सेकेंड, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी, पोस्ट मास्टर ने पैसा क्यों भेजा लेंचो को ना, और उसने साइन क्यों किया गॉड का एक ठो। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि उसने गॉड का साइन क्यों किया, पहले पोस्टमैन ने पैसा क्यों भेजा। तो आप जानते हैं कि जो पोस्टमैन था डिड नॉट वांट, नहीं चाहता था कि लेंचो का जो फेथ है गॉड में उससे एक हो पाए, हिल पाए, लेंचो का भगवान विश्वास टूट ना पाए, इसलिए उसने सोचा कि हम इसका जवाब देंगे लेटर का। पोस्ट मास्टर जो था वो मूव्ड, प्रभावित हुआ बहुत ज़्यादा लेंचो के फेथ इन गॉड, भगवान विश्वास थे, उसने डिसाइड किया कि हम पैसा भेजेंगे। ओके फ्रेंड्स। अभी देखिए, मोर एवर, फिर भी पोस्ट मास्टर जो था वो डिड नॉट वांट, नहीं चाहता था कि लेंचो का जो सेक विश्वास है, फेथ इन गॉड है, वो सेक हो पाए, टूट पाए या हिल पाए। लेंचो का विश्वास भगवान बना रहे, लेंचो का विश्वास भगवान में टूटने ना पाए, इसलिए उसने भगवान को उसकी हेल्प करने के लिए कहा। अच्छा, उसने साइन किया लेटर पे गॉड लिखा, क्यों लिखा, तो इट वाज गुड फ्लो ऑफ कन्वे द मैसेज दैट गॉड हैड हिमसेल्फ रिटन द लेटर, तो ऐसा उसने एक मैसेज देने के लिए लेंचो को लिखा कि भगवान ने खुद ही लिखा है लेटर, कि गॉड ना, भगवान ने अगर चाहा तो लिफाफा में पैसा रख के दे देता, लेकिन तब पैसा किसने भेजा तो लेंचो कन्फ्यूज होता, इसलिए उसने लिख के रख दिया गॉड कि मैंने पैसा भेजा, भगवान ने पैसा भेजा है ना। ऐसा उसको करने के लिए उसने गॉड का सिग्नेचर किया था। ठीक है। थर्ड है, डिड लेंचो ट्राई, क्या लेंचो ने ट्राई, कोशिश किया, फाइंड आउट, पता लगाने का कि पैसा किसने भेजा है, और अगर क्यों किया या क्यों नहीं किया। तो क्या लेंचो ने ट्राई किया था, नहीं किया था ना, हाँ, नो,
नहीं, लेंचो ने नहीं ट्राई किया फाइंड आउट करने का, मतलब ढूंढने का, जानने का, पता लगाने का किसने पैसा उसको सेंड किया है ना। ऐसा क्यों इसके ऐसा नहीं किया? क्योंकि उसको ग्रेट कॉन्फिडेंस था गॉड में। लेंचो को गॉड में ग्रेट कॉन्फिडेंस था कि भगवान मुझे पैसा भेजेंगे ही भेजेंगे। इसलिए उसने जब वह जानता था कि भगवान ने मुझे पैसा भेजा है, तो उसने वह जानने की कोशिश नहीं किया कि पैसा कहाँ से आया। ठीक है फ्रेंड। अच्छा देखिए, और भी लिखा है, इतना ही इस क्वेश्चन आंसर इतना ही हो जाएगा। लेकिन देखिए, एंड नेबर सस्पेक्ट, वो कभी शंका भी नहीं किया कि इट कुड बी समवन एल्स, कोई दूसरा है भगवान के अलावा जो जिसने पैसा भेजा हो। उसका जो फेथ था गॉड में इतना स्ट्रांग था कि वो बिलीव करता था कि गॉड जो है उसको सेंड करेंगे पैसा, इसलिए उसने कोशिश नहीं की जानने की किसने पैसा भेजा। ये क्वेश्चन है कि हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी है। लेंचो किसको सोचता था कि उसने मनी को निकाल लिया? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई होगा ना। अच्छा देखिए, व्हाट इज आयरनी इन द सिचुएशन, जो ये सिचुएशन इसमें विरोधाभास क्या है ना। रिमेंबर, याद रखो कि जो आयरनी है सिचुएशन की, वो अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट, मतलब कि उसकी हम आशा नहीं करते, ऐसी विरोधाभास है। इट आयरनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज अम्यूजिंग बिकॉज इट इज अपोजिट ऑफ व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि जो इसका सिचुएशन की जो आयरनी है, विरोधाभास है, ये अम्यूजिंग भी है, आनंददायक भी है, मनोरंजक भी है और अजीब है, स्ट्रेंज है, क्योंकि जो हम आशा करते हैं ऐसा कुछ इसमें होता नहीं। मतलब जैसा वो आशा करता है कि पैसा एम्प्लॉय पैसा निकालते नहीं है। देखिए इसका आंसर, लेंचो थिंक दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैव टेकन द मनी। तो ये तो फर्स्ट का देखिए आंसर यहाँ तो हो गया। लेंचो थिंक्स, लेंचो सोचता है कि जो पोस्ट ऑफिस के पीपल हैं, पोस्ट ऑफिस के जो काम करने वाले लोग हैं, इन्होंने ही पैसे को निकाल लिया। और इट इज़ द पोस्ट ऑफिस पीपल, पोस्ट ऑफिस के पीपल ही थे जिन्होंने लेंचो को पैसा भेजा था, और वह सोचता है कि पीपल ने पैसा निकाल लिया। तो देखिए विरोधी बात हो गई ना, जिसने पैसा भेजा और उसने सोचा कि उसने पैसा निकाल लिया। तो यही देखिए फ्रेंड, इसको बोलते हैं आयरनी, विरोधाभास। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन अगर हम बात करें दूसरी तरफ, तो लेंचो थिंक दे हैव स्टोलन हिज मनी। लेंचो सोचता था उन्होंने पैसा स्टोल कर लिया जबकि उन्होंने पैसा भेजा था। वह उनको क्रूक्स करता है, बेईमान करता है। दस देयर इज एलिमेंट ऑफ आयरनी इन दिस सिचुएशन। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें आयरनी है ना फ्रेंड, विरोधाभास है। ये सब कुछ वर्ड है। देखिए फ्रेंड, कहा कि आर देयर पीपल लाइक लेंचो, क्या लेंचो जैसे लोग होते हैं इस वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में लेंचो जैसे लोग होते हैं। हाँ, एकाक करोड़ में, अरबों में एकाक ऐसे होते हैं जिनका भगवान में इतना विश्वास हो, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी का विश्वास होगा, लेकिन एकाक अरब में एकाक लोग होते हैं ना। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज़, मतलब लेंचो कैसा आदमी था, आप क्या कहोगे इसके बारे में। ये आपको बॉक्स दिया गया, इसमें से आप कुछ भी चुन सकते हो। लेंचो ग्रेडी था, लेंचो लालची था, लेंचो नेब बदमाश था, स्टूपिड मतलब मूर्ख था, कि अनग्रेट मतलब कृतज्ञ बोलते हैं इसको, कृतज्ञ था, सेल्फिश क्या स्वार्थी था, कॉमिकल था, या अनक्वेश्चनिंग था। इसमें से लेंचो क्या था ना। देखिए, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि देयर कैन बी एनी सच पीपल, कि कोई ऐसा आदमी होगा रियल वर्ल्ड में जिसका भगवान पे ऐसा विश्वास हो। लेंचो जो था ना, वो डज नॉट नो हाउ हिज लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस। लेंचो जो था वो लिटरेट, पढ़ा लिखा था, फिर भी वह नहीं जानता था कि उसका लेटर कैसे पहुँचे गॉड के पास ना।
ही प्रोबेबली वुड बी नेव एंड अनक्वेश्चनिंग। अगर हम बात करें तो वह संभवतः प्रोबेबली हो सकता है नेव और अनक्वेश्चनिंग ना। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। दो तरह की विरोधी बात होती है, दो तरह की। देयर आर टू काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। टू काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कह रहा है, स्टोरी में है। स्टोरी में दो तरह की विरोधी बात है, एक ह्यूमन नेचर और एक नेचर में, मतलब मानव में और प्रकृति में दो तरह की विरोधी बात है। ह्यूमन देमसेल्फ, हाउ आर दे कॉन्फ्लिक्ट। इसको इलुस्ट्रेट करना है, निकालना है, इसको बताना है आपको। प्रकृति में और मानव में इसमें विरोधी बात क्या दिखाई गई है, इसको आपको बताना है। आइए देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज शोन बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोस क्रॉप। देखिए मानव में और प्रकृति में जो विरोध था, ये हमको दिखाता है कि लेंचो की जो क्रॉप थी उसको डिस्ट्रक्शन हो गया, उसका विनाश हो गया, नष्ट हो गई। किसके द्वारा? हेल स्टॉर्म के द्वारा। और हेल स्टॉर्म नेचर ने तो बरसाया था, जो बर्फ़ था, जो ओले थे, पत्थर जो थे, वो प्रकृति ने तो बरसाए। प्रकृति ने ह्यूमन का डिस्ट्रॉय कर दिया, तो दोनों में विरोधी बात हो गई। एज द क्रॉप फेल्ड बाय हेल, क्योंकि जो क्रॉप थी वो नष्ट हो गई उस ओले द्वारा। तो लेंचो ने स्टार्ट फीलिंग सैड। लेंचो जो था वो दुखी रहने लगा, ग्लूमी हो गया, दुखी हो गया स्टॉर्म के बाद। और उसने क्या किया फ्रेंड? एप्रोप्रिएटली प्रोजेक्ट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द नेचर। उसने नेचर के इस कॉन्फ्लिक्ट को एप्रोप्रिएट करता है, मतलब एकदम उचित तरीके से बताता है कि देखिए नेचर ने उसके ह्यूमन के क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया। उससे आगे बढ़े हम। अच्छा, नेचर के और मैन में जो स्टोरी थी, यू आल्सो सो इन अदर कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट एक और बताती है। वो क्या बताती है? ह्यूमन देमसेल्फ। ह्यूमन जो था आदमी में भी विरोध बताती है ये कहानी। पहले तो देखिए आदमी की नेचर से हो गई कि नेचर ने आदमी की क्रॉप को डिस्ट्रॉय किया, तो नेचर आदमी का विरोधी हो गया, ह्यूमन का। लेकिन ह्यूमन भी ह्यूमन का विरोधी है। कैसे? जो पोस्ट मास्टर था, इसने एलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ अदर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, इसने पोस्ट ऑफिस के दूसरे एम्प्लॉय की हेल्प से लेंचो को मनी सेंड किया ना। मनी सेंड किया, इसने कुछ मनी कलेक्ट किया, उसको सेंड किया। दे वेयर नॉट रिलेटेड टू लेंचो। ये लेंचो से संबंधित नहीं थे, लेंचो के रिश्तेदार नहीं थे, लेंचो के दोस्त नहीं थे ना। इट वाज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। इन्होंने तो दया काम किया था ना। सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ सेवा किया था इसने, इन लोगों ने, ऑफिस वालों ने। इवन दो दे डिड ए गुड डीड, यद्यपि उन्होंने अच्छा कार्य किया था, लेकिन लेंचो जो था इसने ब्लेम किया, दोष लगाया। लेंचो ने उनके ऊपर दोष लगाया था ना। लेंचो ने दोष लगाया क्या? कि वो उन्होंने टेकिंग अवे, निकाल लिया लेंचो का पैसा ना। तो ये शो करता है कि जो मैन है ना, वो डज नॉट हैव फेथ इन द फेलो ह्यूमन। ये आदमी का आदमी विश्वास नहीं है ना। तो इसमें यही कॉन्फ्लिक्ट शो करता है फ्रेंड। विरोधी बात यही है, नेचर में आदमी में कहाँ कॉन्फ्लिक्ट है? तो नेचर ने लेंचो की क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया हेल से। तो हम कह सकते हैं कि नेचर जो थी वो ह्यूमन की कॉन्फ्लिक्ट है, विरोधी है। और इसमें कहा कि आदमी भी आदमी का विरोधी है। कैसे? देखिए, तो जो लेंचो जो ऑफिस के एम्प्लॉय थे, ऑफिस के एम्प्लॉइयों ने और पोस्ट मास्टर ने, इन लोगों ने मिल के लेंचो की हेल्प किया, उसको पैसा भेजा। और लेंचो ने क्या सोचा कि इन्होंने पैसा निकाल लिया ना। तो लेंचो जो था वो इनको ब्लेम करता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमन का है कि ह्यूमन में ही फेथ नहीं है। ओके फ्रेंड्स, देखिए बनने वाला है, सिंपल सी बात है, भर लोगे आप। देखिए ए दिया है, ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म। एक भयंकर तूफान होता है जिसके साथ स्ट्रांग विंड आती है, इसको क्या बोलेंगे ना। तो देखिए इसको बोलते हैं साइक्लोन। CYCLONE, CYCLONE
LON, सॉरी फ्रेंड, N और E, ये साइक्लोन है। देखिए ये वाला साइक्लोन फर्स्ट में भर देंगे हम। फिर सेकंड में क्या है, एन एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग विंड। एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग विंड को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड को क्या बोलते हैं फ्रेंड, तो ये सेकंड, ये ना जी, अरे यार, GALE ना। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विथ ए स्ट्रॉन्ग विंड। ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, इसमें स्ट्रॉन्ग विंड होती है, तो क्या है ये, टाइफून। थर्ड ये वाला ना, TYPHOON, टाइफून है ये। फोर्थ की बात करें अगर हम, तो ए वायलेंट स्टॉर्म हुज सेंटर इज ए क्लाउड इन द शेप ऑफ ए फनल। अच्छा देखिए, इसमें जो क्लाउड होते हैं फनल के शेप में होते हैं, कीपाकार होते हैं ना फ्रेंड्स। तो ये क्या है फ्रेंड, टार्नेडो है, TORNADO, हाँ ये टार्नेडो फ्रेंड्स। फोर्थ में टार्नेडो भर देंगे और फिफ्थ में भरेंगे ए वायलेंट स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, और एक्सपेशली इन द वेस्टर्न आर्कटिक ओशियन। इसमें क्या भरेंगे फ्रेंड, हरिकेन ना, ये हरिकेन है फ्रेंड। और इसमें लास्ट भर देंगे वर्लपूल। फ्रेंड, विनायक क्लासेस, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।